हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एडवांस फिल्टर को कि किस प्रकार से हम एडवांस फिल्टर का यूज़ अपने एक्सेल शीट के अंदर करते हैं। द एडवांस फिल्टर कमांड अलाउ यू टू एक्सट्रैक्ट द रिकॉर्ड इन योर डेटाबेस और टेबल रेंज बेस्ड ऑन अ क्राइटेरिया। कह रहा है कि एडवांस फिल्टर जो है ना, वो आपको अलाउ करता है कि आप अपने डेटाबेस में से किसी रिकॉर्ड को निकाल पाएँ, ठीक है, निकाल पाएँ बेस्ड ऑन क्राइटेरिया या कंडीशन, किसी कंडीशन के हिसाब से। जैसे अभी तक हम जो फिल्टर कर रहे हैं उस फिल्टर में सिंपली है कि आप ड्रॉप डाउन में जा रहे हैं और जो सिमिलर डेटा है उसको चूज कर रहे हैं और आपका डेटा आ जा रहा है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है ना कि यहाँ आपको एक कंडीशन मिलेगी कि नहीं, डेटा जो फिल्टर करना है वो दिए गए कंडीशन के आधार पे करना है। तो उसके लिए फिर आपको नॉर्मल फिल्टर या ऑटो फिल्टर का यूज़ नहीं करना है, उसके लिए आपको करना है एडवांस फिल्टर का यूज़ एंड देन मूव टू द रिजल्ट इन डिफरेंट लोकेशन। और यहाँ पे रिजल्ट आपको अलग लोकेशन पे मिलेगा, ठीक है। एडवांस फिल्टर हैज़ एडवांटेज, एडवांस फिल्टर में थोड़ी सी एडवांटेज होती है, नॉट ऑफर्ड बाय द ऑटो फिल्टर। मतलब ऐसी ऐसी खूबियाँ हैं इसमें जो आपको ऑटो फिल्टर में देखने को नहीं मिलती हैं, ठीक है। कैसे करेंगे इसे, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं कि सबसे पहले आपको अपने डेटा रेंज को सेलेक्ट कर लेना है, फिर एडवांस फिल्टर में जाना है, क्राइटेरिया सेट करनी है, कॉपी टू लोकेशन सेट करना है दिए गए कंडीशन के दिए गए चित्र के आधार पे। अब अगर मैं इस चित्र को समझाना चाहूँ तो मैं दिखाऊं कि यहाँ पर नेम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और टोटल यहाँ पे कॉलम्स बने हुए हैं। नेम है रमेश, जिसका फिजिक्स में 56 आया है, केमिस्ट्री में 76 आया है और मैथ्स में 47, टोटल मिलाकर 177 आए हैं, है ना। लेकिन फिल्टर करने की कंडीशन जो है वो क्या है, फिल्टर करने की जो कंडीशन है उसमें कहा जा रहा है कि मैथ के जो मार्क्स होने चाहिए ना वो लेस देन 50 होने चाहिए। मतलब आपको इस रेंज में से वो सारे डेटा को निकालना है जिनके मैथ के मार्क्स 50 से लेस हो। आपको भी सिमिलरली इसी प्रकार से साइड में कहीं कंडीशन लिखनी है, जो कंडीशन आपकी हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो। पहले तो आपने लिखा मैथ, मतलब मैथ वाले कॉलम की बात हो रही है। लेस देन 50, तो इसमें से लेस देन 50 ये है, ये है, ये है, 3 डेटा ऐसे हैं जो लेस देन 50 है। मतलब बात इन्हीं की हो रही है, इन्हीं को फिल्टर करना है। तो इनको जब फिल्टर करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, पहले तो कंडीशन लिखोगे। कंडीशन लिखने के बाद में क्या करना है, कंडीशन लिखने के बाद जैसे ही आप डेटा को सेलेक्ट करते हैं और एडवांस फिल्टर में जाते हैं तो आपसे पहले पूछता है कि फिल्टर द डेटा, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस। तो इसको हटा देना है आपको और इसको चेक कर लेना है, कॉपी टू अनदर लोकेशन। ये साफ साफ आपको दिख रहा होगा, कॉपी टू अनदर लोकेशन। जब आप कॉपी टू अनदर लोकेशन करते हैं तो जैसे ही आप कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करते हैं फिर आपको यहाँ पे चुनना होता है लिस्ट रेंज। लिस्ट रेंज का मतलब होता है कि पूरा डेटा का रेंज क्या है, तो ये पूरा डेटा आपको चुनना होता है। देन आफ्टर पूछता है क्राइटेरिया रेंज। तो क्राइटेरिया मतलब सिंपली वो कंडीशन, जिस कंडीशन के हिसाब से आपको डेटा फिल्टर करना है, तो आपको ये वाला रेंज सेलेक्ट करना होता है। जब इस रेंज को सेलेक्ट करते हैं तब आपसे पूछता है कॉपी टू, मतलब जो डेटा फिल्टर होकर आएगा वो किस लोकेशन पे आएगा, तो आप यहाँ पे चुनते हैं ये वाला, ठीक है, सॉरी ये वाली लोकेशन को आप चुनते हैं कि यहाँ डेटा फिल्टर होकर आएगा। जैसे ही आप ओके करते हैं आपके ये तीनों डेटा जो है पूरा पूरा फिल्टर होकर आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब इस काम को ना पहले हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि कैसे होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कहाँ जाना होगा, उसके लिए सबसे पहले हम पहुँचेंगे एक्सेल के अंदर। एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। एक्सेल ओपन करने के बाद ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो है फिल्टर का यूज़ किया जाता है, ऑटो फिल्टर का। अब अगर मैं बात करूँ एडवांस फिल्टर का यूज़, तो उसके लिए एक अलग शीट बनाएंगे और इस शीट के अंदर मैं फटाफट से कुछ डेटा भर ले रहा हूँ। आप भी उसी दिए गए डेटा के हिसाब से भर लेना। जैसे नेम दिया है और 3 सब्जेक्ट के मार्क्स दिए हैं, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है, उसके अलावा टोटल। तो ये आपको कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे फटाफट से नाम मैं भर लेता हूँ जल्दी जल्दी। ओके, तो मैंने यहाँ पे कुछ डेटा बना लिया है और ये डेटा आपको भी अपने पास बना लेना है, जिसमें आप देखो कि मैंने 10 लोगों का रिकॉर्ड रखा है। यहाँ पे टोटल 10 लोगों का रिकॉर्ड है, उनके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के मार्क्स डाले हुए हैं, उनका टोटल किया हुआ है। ये सब मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ा दिया है, तो आप भी इसी प्रकार से बना लेना। अब अगर मैं कहूँ इसमें से कि मुझे उन स्टूडेंट्स का आप रिकॉर्ड फाइंड करके बताओ, बुक से थोड़ा सा मैं पहले बुक वाला बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो उन लोगों का रिकॉर्ड फाइंड करके बताओ जिनका जो है ना
मैथ में 50 से कम नंबर आया है, ठीक है, बात को समझ रहे, 50 से कम नंबर आया है, तो पहले तो आप यहाँ से क्या करेंगे, मैथ को कॉपी करेंगे और साइड में कहीं पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है, और नीचे लिखेंगे कि कंडीशन क्या है, लेस देन 50, नॉट इक्वल टू ओनली 50, लेस देन 50, ठीक है, आई थिंक मैंने यहाँ पे लेस देन, हाँ लेस देन इक्वल टू 50 था, चलो, तो यहाँ पर मैंने लेस देन इक्वल टू कर दिया, तो लेस देन इक्वल टू 50। अब बात आती है फिल्टर कैसे करें। पहले तो आप अपने डेटा रेंज को सेलेक्ट करें, जब सारे डेटा रेंज सेलेक्ट हो जाएं तो फिर उसके बाद आपको जाना है डेटा टैब में, फिर आपको यहाँ यूज़ करना है एडवांस फिल्टर, नहीं बल्कि एडवांस फिल्टर। तो एडवांस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आता है। इस डायलॉग बॉक्स में पहला ऑप्शन लिखा है कि फिल्टर द लिस्ट इन द प्लेस, मतलब जो जगह पे डेटा है लिस्ट भी वहीं फिल्टर हो जाएगा। तो इससे हमारा ओरिजिनल डेटा तो ख़राब हो सकता है, तो हमने कहा कि इसको रहने दो, कॉपी टू अनदर लोकेशन, मतलब जो भी डेटा फिल्टर होकर आएगा ना वो किसी और लोकेशन पे आएगा, तो हमने यहाँ पे कोई और लोकेशन डाल दी। फिर कह रहा है लिस्ट का रेंज क्या रहेगा, तो भाई लिस्ट का रेंज तो अभी अभी मैंने सेलेक्ट किया था, ये हमारा लिस्ट का रेंज है। फिर कह रहा है तो क्राइटेरिया क्या होगी, क्राइटेरिया को सिंपली भाषा में समझिए, कंडीशन मांग रहा है, तो कंडीशन हमने दोनों सेलेक्ट करनी है, मैथ लेस देन इक्वल टू 50, दोनों लाइन हमने कंडीशन की सेलेक्ट कर ली। देन कह रहा है ठीक है, इतना सब कुछ हो गया, तो बताइए कि जब डेटा फिल्टर होगा तो वो किस लोकेशन पे कॉपी होगा, कॉपी टू दैट लोकेशन, विच लोकेशन, कॉपी टू विच लोकेशन, हमने कहा यहीं साइड में कर दो, यहीं पर, है ना, जरूरी नहीं है कि जो बुक में दिया है सेम टू सेम। बात को समझिए कि मैंने क्या किया, कॉपी टू अनदर लोकेशन, क्योंकि मुझे डेटा कहीं और कॉपी करनी है, लिस्ट रेंज मतलब ये पूरा डेटा रेंज, क्राइटेरिया रेंज मतलब जो कंडीशन हमने डिफाइन की, कॉपी टू मतलब कहाँ पर डेटा फिल्टर होकर आएगा, कंडीशन क्या है 50 या उससे कम, तो 50 या उससे कम डेटा, एक तो ये 37 है सूरज का और एक समीर है, तो देखते जाना कैसे कैसे आएगा, तो एक सूरज आएगा, एक सोनू आएगा, एक समीर आएगा, उसके अलावा क्या आना चाहिए, उसके अलावा आना चाहिए आपका ये चंदन और आदित्य, मतलब टोटल 5 डेटा मुझे दिख रहे हैं जो कि 50 से कम है। तो ओके करते हैं, यहाँ पर सूरज, सोनू, समीर, चंदन और आदित्य, आप देखो कि इसके मैथ के मार्क्स जो हैं 50 से लेस हैं। ये होती है हमारी एडवांस फिल्टर। समझ में आ गई बात। अब मैं दोबारा कह रहा हूँ कि आप उन सभी लोगों का मुझे लिस्ट निकाल के दीजिए, फिल्टर करके दीजिए, जिन्होंने 200 से ऊपर स्कोर किया है, 200 से ऊपर स्कोर किया है, तो ये चीज़ तो हमें टोटल से मिलेगी, तो हमने टोटल को कॉपी किया और यहाँ नीचे पेस्ट कर लिया। कंडीशन क्या है हमारी, ग्रेटर दैन और इज इक्वल टू 200, बस कंडीशन ये है कि 200 या उससे ज़्यादा है जो है वो होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद में हम चले गए, दोबारा बिना सेलेक्ट किए भी जा सकते हैं एडवांस फिल्टर में। अब एडवांस में गए तो ये पहले से ही सेलेक्ट दिखा रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे करेंगे कॉपी टू अनदर लोकेशन, लिस्ट रेंज, अगर आपका पहले से सेलेक्ट है तो ठीक, नहीं तो आप दोबारा सेलेक्ट कर लेना, तो लिस्ट रेंज हो गया। क्राइटेरिया रेंज, अच्छा क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो क्राइटेरिया हमारा पहले वाला सेलेक्ट है, हम इसे हटाएंगे और नया वाला कंडीशन लगा लेंगे। कॉपी टू, ये भी पहले वाली लोकेशन ही यहाँ दिखा रही है, जिसकी वजह से गलत हो जाएगा, इसलिए हम इसकी लोकेशन को चेंज करके नीचे कर देते हैं यहाँ, एंड देन क्लिक ऑन ओके। अब आप नोटिस करो कि यहाँ 3 लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने 200 से अबव स्कोर किया है। बात समझ में आई, एक लेस वाला बता दिया, एक ग्रेटर वाला मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये 3 ही स्टूडेंट हैं जिनका स्कोर 200 प्लस है। आप यहाँ भी देख सकते हो 200 प्लस, 200 प्लस एंड 200 प्लस, 3 ही लोग हैं। क्लियर है बात। तो ये होता है हमारा एडवांस फिल्टर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।